हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू रहते हैं, वहां हिंदुओं के पवित्र स्थल, पूजा स्थल, मंदिरों में पेशाब करने की खबर कई बार आ चुकी है, थूकने की खबर कई बार आ चुकी है, लैट्रिन करने की खबर कई बार आ चुकी है, मूर्तियों को तोड़ने की खबर कई बार आ चुकी है, साधुओं को पीटने की खबर कई बार आ चुकी है, साधुओं को जिंदा जलाने की खबर कई बार आ चुकी है। स्वामी लक्ष्मणानंद जी से स्वामी श्रद्धानंद जी तक, पालघर में संतों तक हजारों साधुओं की हत्या हो चुकी है। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत के सबसे बड़े मंदिर, जहां सबसे ज्यादा भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए, तिरुपति बालाजी मंदिर, वहां पे जो लड्डू बांटा जाता है, जो लड्डू दिया जाता है भक्तों को, उसमें गाय की चर्बी है, सूअर की चर्बी है, मछली की चर्बी है। पूरी तरीके से मांसाहारी लड्डू भक्तों को दिया गया है। वहां जैन भी जाते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उनको भी सोचिए लड्डू मिल रहा है, मांसाहारी लड्डू। और उसके बाद भी शांति है। मीडिया वाले चर्चा कर लिए, खत्म। एंकर अपना काम कर लिए, खत्म। जो लोग पैनल में आए वो भी अपनी बात कह के खत्म। किसी ने ये नहीं बताया कि भैया इतना हो क्या रहा है, आगे दोबारा चर्बी न मिलाया जाए, उसका समाधान क्या है, ये जो चर्बी क्यों मिलाया गया, इसका मूल कारण क्या है, अस्थायी समाधान क्या, इस पर कहीं चर्चा नहीं। दिन भर की डिबेट हो गई और बात खत्म हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी मजार, दरगाह या मस्जिद में जो हलवा बंटता है, जो सेवैयां बंटती हैं, या जो और भी खान पान की चीजें बंटती हैं, अगर उसमें सूअर की चर्बी मिलाई गई होती तो क्या भारत में इतनी शांति होती? क्या नहीं होती। भारत में आज शांति है। और कोई 1-2 किलो लड्डू नहीं, 1-2 पैकेट लड्डू नहीं, 15,000 किलो घी आया है जिसमें जानवरों की चर्बी है। 15,000 किलो घी से लगभग 50,000 किलो लड्डू बनेगा। 50,000 किलो लड्डू से लगभग 5 लाख पैकेट बनेगा। 5 लाख पैकेट बना तो 5 लाख परिवारों में गया। एक परिवार में अगर आप 5 आदमी मान के चलिए तो यानी 25 लाख लोगों ने यह लड्डू खाया, और उसके बाद भी शांति है। जानते हैं क्यों शांति है? क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू हंगामा नहीं करता, हिंदू मारकाट नहीं करता, हिंदू सड़क पे जल्दी नहीं उतरता। और उसी का फायदा उठाया इस मंदिर के ट्रस्टियों ने, मंदिर के जो इसमें काम धाम कर रहे थे, और उन्होंने बड़े आराम से चर्बी मिला हुआ मांसाहारी लड्डू बनवा दिया और सब लोगों को बंटवा दिया। खेल यह हुआ है कि जो असली घी होता है, शुद्ध घी होता है, वो लगभग वहां पे जो टेंडर है वो 1,500 किलो का हिसाब से टेंडर है, लेकिन जो घी सप्लाई हुआ है वो 300 रुपए किलो का हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर 300 रुपए किलो का घी आएगा तो उसमें चर्बी होगी, जानवरों की चर्बी होगी, भैंस की चर्बी होगी, सांड की चर्बी होगी, गाय की चर्बी होगी, सूअर की चर्बी होगी, जानवरों की चर्बी होगी। जो जानवर मरते हैं उनसे जो चर्बी निकलती है उससे वो घी बना है। 300 रुपए किलो में तो चर्बी वाला घी मिलेगा। तो ये जो पूरा लड्डू खाया पूरे देश में हुआ है, इसका मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है? क्योंकि आज तक ये तो छोटा भ्रष्टाचार है, ये तो 15,000 किलो का भ्रष्टाचार है। यहां तो 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, न किसी घोटालेबाज को फांसी हुई, न किसी घोटालेबाज की 100% संपत्ति जब्त हुई, न किसी घोटालेबाज की नागरिकता खत्म हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, न किसी घोटालेबाज को फांसी हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न उसको 100% संपत्ति जब्त हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया, न किसी घोटालेबाज को फांसी हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न 100% संपत्ति जब्त हुई। भारत में अगर आप उठा के देखिए तो लगभग 5,000 बड़े घोटाले हुए हैं। उन सारे घोटालों की रकम लगभग 50 लाख करोड़ की है। 50 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है आजादी के बाद से आज तक। और एक भी घोटाले को, चाहे हर्षद मेहता हो, चाहे तेल घोटाला हो, चाहे राशन घोटाला, चावल घोटाला, दाल घोटाला, मसाला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, दुनिया भर के उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन फंसे हुए, किसी को कुछ हुआ नहीं। इसीलिए तिरुपति बालाजी मंदिर के जो ट्रस्टी थे उन्होंने लड्डू में खेल कर दिया, और 1,500 किलो, जो 1,500 रुपए 1 किलो वाला घी, 1 किलो घी की जो कीमत 1,500 रुपए होती है, उसकी बजाय उन्होंने 300 रुपए किलो वाला घी यूज कर दिया। और स्वाभाविक सी बात है, तो मांसाहारी घी होगा। मैं बार बार कहता हूं, सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये घटिया शिक्षा व्यवस्था और घटिया कानून। न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। शिक्षा में संस्कार होता तो तिरुपति मंदिर के ट्रस्टी भक्तों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करते। और मान लीजिए शिक्षा में संस्कार नहीं भी होता, अगर कानून का खौफ होता तो भी नहीं करते। जैसे अरब देशों में, दुबई में, कुवैत में बहुत अच्छी शिक्षा नहीं है, वहां पे शिक्षा में बहुत संस्कार नहीं है, लेकिन कानून इतना है कि अगर मिलावटखोरी किया तो फांसी हुई, कालाबाजारी किया तो फांसी हुई, भ्रष्टाचार किया तो फांसी हुई।
तो वहां कानून के खौफ के कारण लोग ठीक से रहते हैं। सिंगापुर, जापान, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में क्या है, शिक्षा में संस्कार भी है, कानून का खौफ भी है, तो वहां भी लोग सब अपना ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर भारत की संस्कृति को बचाना है, हिंदू सनातन संस्कृति को बचाना है, तो हमें कालाधन, हवाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा और जो वर्तमान मैकाले मिशनरी मदरसा एजुकेशन सिस्टम, इसको बदलना पड़ेगा। गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू करना पड़ेगा और यह संविधान इसकी इजाजत देता है। पता नहीं लोग संविधान की व्याख्या कैसे कर रहे हैं। अरे संविधान का आर्टिकल 28 कहता है कि आप रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाएंगे। रिलीजियस किताब का मतलब बाइबल, कुरान नहीं पढ़ाएंगे। धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने में कहां रोक लगाई हुई है? हमारा वेद धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। हमारी भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। हमारे रामायण धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। हमारे जितने उपनिषद है वो धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस किताब नहीं है। लेकिन हम रिलीजन को धर्म मान के बैठे हुए हैं, धर्म और रिलीजन को हमने डिफाइन ही नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम लागू करने में 10 बार सोच रहे। करना क्या है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में केवल इक्वल शब्द जोड़ना है, राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी इसकी उम्र जो है 6 से 14 साल है, इसको 6 से 16 साल करना है, यानी 10वीं तक सबके लिए समान। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड करना है, वन नेशन वन सिलेबस करना है, वन नेशन वन करिकुलम लागू करना है और सबके लिए वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू कर दिया जाए।